जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के संदर्भ में, यानी सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके संतान प्राप्ति योग को किस तरीके से प्रभावित करेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझे तो यहाँ पर ये जो महीना है सितंबर का, 18 सितंबर, वो एक ऐसी तारीख है जिससे पहले और जिसके बाद आपका जो रूटीन है, आपकी जो सावधानियां हैं, वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। देखिए, यहाँ पर कुंडली में ना जो दो शुभ स्थिति आपके लिए बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण राजयोग आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेलेफिक ग्रह हैं, पाप ग्रहों की स्थिति भी आपकी कुंडली को प्रभावित कर रही है। अब अच्छी चीज पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके लग्न में लग्नेश आके बैठे हैं, स्वराशि के होके बैठे हैं, मलव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। जब लग्नेश ना लग्न में आके बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी चीजें जो होती है, चाहे मानसिक स्थिति हो चाहे शारीरिक स्थिति हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अब शुक्र जैसे ग्रह हैं तो आप अपने आप को लेकर जो शिकायतें कर रहे थे, खुद ही के ऊपर क्रिटिसिज्म जो आपका चल रहा था कि मेरे ही सौभाग्य में शायद संतान नहीं है, या मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो वाली जो चीजें हैं अब दिमाग से धीरे धीरे कम होगी। लग्न का शुक्र है। अब शुक्र कौन है? शुक्र भी गुरु हैं। तो ऐसे गुरु का, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकारक होते हैं, संतान प्राप्ति से भी कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, उनका लग्न में आ जाना संतान प्राप्ति की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगर अभी तक कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्या थी अभी तक, वो यहाँ पर आपकी दूर होगी, वहां पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जो भी अभी तक रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा था हार्मोन से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स में, वहां पर अब आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और जो दवाइयां अभी आप ले रहे थे उनका भी प्रभाव अब आपको फील होगा। साथ ही यहाँ पर गुरु भी उच्च के होके आपके दशम भाव में बैठे हैं और दुष्ट कर रहे हैं आपके दूसरे भाव को और साथ ही आपके छठे भाव को। तो यहाँ पर मेडिकल हेल्प जो है उसका परिणाम आपके लिए और भी शुभ होगा। देखिए, दो दो गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका आपको सपोर्ट और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उनमें इम्प्रूवमेंट भी आपको साफ साफ इस महीने दिखाई देगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि गुरु जब दृष्टि करते हैं आपके छठे भाव को और दूसरे भाव को, तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस महीने वेट भी आपका बढ़ सकता है, वजन भी आपका बढ़ सकता है और गेस्टेशनल डायबिटीज अगर आप गर्भावस्था में है या फिर नॉर्मल डायबिटीज अगर अभी आप प्रयास कर रहे हैं, तो इन चीजों की संभावना भी आपके लिए बन रही है। तो इन चीजों का ना विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा मीठा कंट्रोल करना होगा, नमक और मीठे की जो मात्रा है उसको संतुलित करनी होगा। यहाँ पर क्या है, जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको प्रॉपरली फॉलो करने का प्रयास करें। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये लेना है, मीठा कम लेना है या ज़्यादा लेना है, या नमक कम लेना है या ज़्यादा लेना है, उसको प्रायोरिटी बनाएं। यहाँ पर हम ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको संभावनाएं बता रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। तो पहले डॉक्टर की बात सुने और उसके बाद इस ज्योतिष विश्लेषण को दिशा के तरीके से काम में लें। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि दो दो महापुरुष योग आपके जो है केंद्र भाव में बन रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उच्च के बुध भी हो जाएंगे आपके 12वें भाव में। जब उच्च के बुध 12वें भाव में होते हैं और वक्री शनि से दृष्ट होते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि इस महीने क्या होगा। आपके जो डॉक्टर्स है उनका जो डायग्नोसिस है या जो वो आपको एडवाइस कर रहे होंगे उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वो कुछ और आपको कहना चाह रहे थे लेकिन आप कुछ और समझेंगे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बन सकती है। हालांकि यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं 2 बार आप पूछेंगे तो आपको चीज समझ में आ पाएगी, लेकिन पूछने से अपने आप को नहीं रोके, क्योंकि यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन की संभावना भी बढ़ती हुई दिख रही है, ट्रीटमेंट के संदर्भ में या फिर एडवाइस के संदर्भ में। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये भी देखें कि मंगल यहाँ पर नीच के हो जाएंगे आपके दशम भाव में और उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। मंगल आपके लिए मारक भाव के स्वामी है और अष्टम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, संतान भाव में जिसमें राहु पहले से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ स्थिति दिख रही है। जो षडाष्टक बन रहा है बाद में,
पहले तो त्रिकोण संबंध बन रहा है राहु और मंगल का, लेकिन बाद में जो राहु और मंगल का षडाष्टक बनेगा ये कहीं ना कहीं नेचुरल कंसेप्शन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। नेचुरल कंसेप्शन के लिए जो स्थिति है महीने के शुरुआती दिनों में रहेगी, बाकी बाद के समय पे यहाँ पर एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी के यूसेज की और उसके थ्रू सक्सेस होने की संभावना ज्यादा है। अन्यथा जो यहाँ पर नेचुरली कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर कोई भी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, बढ़ सकता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की स्थिति भी बन सकती है। मंगल जब अष्टम दृष्टि से संतान भाव को देखता है तो कोई ना कोई चोट लगने की संभावना भी यहाँ पर दिखती है। हालांकि देखिए गुरु की भी स्थिति है, गुरु भी युति कर रहे हैं आपके मारक भाव के स्वामी के साथ और गुरु आपके लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मेडिकल जो एडवाइस है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही प्रॉम्प्ट होगा, उसमें उसके थ्रू आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ तब मिलेगा, यहाँ पर लाभ की संभावना अच्छी है मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखें मंगल की स्थिति इशारा कर रही है कुछ ना कुछ समस्या, अवरोध और चोट लगने की संभावना की तरफ। तो यहाँ पर ये सावधानियां रखेंगे तो जो संतान योग है आपके लिए थोड़ा और मजबूत हो पाएगा। हालांकि अगर हम ओवरऑल समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर संतान योग की जो प्रोबेबिलिटी है आपके लिए मॉडरेट है, मॉडरेट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर इस महीने कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका पूरा का पूरा आपकी ट्रीटमेंट पे, मेडिसिन पे और अपने रूटीन को मैनेज करने पे। डॉक्टर इस महीने आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, दवाइयों को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, फिजिकल वर्कआउट को लेकर, कि किस तरीके से आपका शरीर जो है इस स्थिति के लिए तैयार हो पाए कि आप प्रॉपरली कंसीव कर पाएं और प्रॉपरली उस थ्रू आउट पीरियड को अच्छे से निकाल पाएं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं मेजर ट्रीटमेंट और मेजर ट्रीटमेंट में भी चेंजेस की संभावनाओं की तरफ इशारा कर रही है। देखिए यहाँ पर लग्नेश जो है लग्न में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊर्जावान है शरीर। तो अगर आप कोई नया ट्रीटमेंट या प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर महीने के जो शुरुआती दिन है वो आपके लिए काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी, देखिए कोई पुरानी शारीरिक समस्या अगर आपको है, जैसे स्पेशली थायराइड से जुड़ी हुई समस्या अगर हो, या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, या आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसमें कोई खिंचाव हो, नसों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो वो इस महीने आपको परेशान कर सकती है। लेकिन अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कहा था कि आपको यहाँ पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको कोई ऐसा स्पेशलिस्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है इस महीने जो एज्ड भी हो, मेच्योर भी हो, और आपकी जो पुरानी रिपोर्ट्स है उनको वो स्टार्टिंग से थ्रू आउट चेक करके एक जो बेसिक लेवल होता है वहां से काम करना शुरू करेंगे। वो रूट कॉज निकालने का प्रयास करेंगे और उस रूट कॉज को ठीक करने का प्रयास करेंगे, और उसके माध्यम से आने वाले महीनों में संतान प्राप्ति के योग आपके लिए मजबूत होंगे। देखिए जो महीना है शरीर में इंटरनल हीट बिहेवियर इशू की तरफ भी इशारा कर रहा है। बेसिकली आपके जो सप्रेस इमोशन है, जो मानसिक परेशानी थी जो आपने दबा कर रखी हुई थी, वो भी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। उसकी वजह से आपके जो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस महीने बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप अपने इमोशंस निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसे, या तो बहुत ज्यादा चिल्लाकर या बहुत ज्यादा रोकर। अब ये ध्यान रखिए दोनों ही स्थिति संतान प्राप्ति के संदर्भ में अच्छी नहीं है। यहाँ पर मानसिक रूप से परिपक्व होना, मैच्योर होना और समझ के साथ रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने बिहेवियर में देखिए, जो भी परेशानी आ रही है धीरे धीरे अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी स्थिति नहीं आए कि आपको बिल्कुल फिर चिल्लाना पड़े या बहुत ज़्यादा रोना पड़े। तो यहाँ पर धीरे धीरे अपनी बात जो है अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। यहाँ पर बॉडी में सेंसिटिविटी, लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई और स्पेशली यहाँ पर एसिडिटी की समस्या भी आपको हो सकती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर अपने रूटीन को, भाग दौड़ को, सबको संतुलित रखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने तुला राशि के जातक एक और चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ऐसी डिवाइस दी जाती है जिसमें बहुत ज्यादा हैवी डोसेस का यूसेज किया जा रहा है, तो यहाँ पर घबराने की बजाय किसी ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर लें, जो कंसल्टेशन जरूर लें जो एज में बड़े हों या स्पेशलिस्ट हों या अपने डोमेन के बहुत सीनियर हो। यहाँ पर सीनियरिटी, नॉलेज और एक्सपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वहां से आपको डेफिनेटली एक
एक सेफ जो रास्ता है, एक सेफ जो दिशा है, वो आपको मिलेगी। इस महीने यहाँ पर नॉर्मल जो रूटीन है उसके अलावा कुछ एडवांस स्कैन या विशेष जो सपोर्टिव सप्लीमेंट्स की वजह से आपका बजट भी थोड़ा-सा गड़बड़ा सकता है। उसके लिए मानसिक रूप से थोड़ा-सा तैयार रहें। देखिए, जो महीना है आपका शरीर आपको क्या संकेत दे रहा है, किस तरीके की स्थिति बन रही है, यहाँ पर वो भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बताई है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है मॉर्निंग में उठते ही पैरों में जकड़न हो, कमर के निचले हिस्से में भारीपन लगे या शरीर में बहुत ज़्यादा हीट एक्सर्शन फ़ील हो। तो यहाँ पर नारियल पानी, छाछ, भीगे हुए मखाने आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की राय के बाद ही। अब यहाँ पर घर में भी, क्योंकि नीच के मंगल और उच्च के गुरु की युति हो रही है, तो घर के काम के लोड की वजह से, परिवार के किसी पुराने मुद्दे की वजह से वैचारिक मतभेद परिवार के साथ हो सकता है। घर का माहौल भी थोड़ा-सा आपको मैकेनिकल लग सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ना मन में जो उदासीनता पैदा हो रही है, उसको तनाव बनाने की बजाय अपनी किसी जो हॉबी है उसमें अपने आप को एंगेज करने का प्रयास करें। अब समझते हैं अवस्था के अनुसार क्या स्थिति दिख रही है। देखिए, अगर आपकी गर्भावस्था चल रही है तो यहाँ पर जो है आपको केयर मोड में आना होगा। घर के काम में झुके रहने वाली चीज़ें, भारी कामों से थोड़ा-सा बचना होगा। दूसरों की हेल्प, दूसरों की गाइडेंस, दूसरों की सलाह लेनी होगी, चाहे खाने-पीने से जुड़ी हुई हो, चाहे और किसी भी चीज़ से। यहाँ पर देखिए, सुरक्षित माहौल है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, उच्च के गुरु की दृष्टि है। लेकिन मंगल की स्थिति जो हमने कहा था ना, यहाँ पर ज़िम्मेदारियों को लेके घर में चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपसी बातचीत करके चीज़ों को संतुलित करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए स्थिति समझे तो यहाँ पर जो शुरुआती समय है वो बहुत अच्छा है। हालाँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आंतरिक स्थिति है शरीर की, जो हमने कहा था कि हीट एक्सर्शन हो सकता है या फिर जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ सकता है, या फिर संतान प्राप्ति के संदर्भ में आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट या ऐसी थेरेपी लेनी पड़ सकती है जो नेचुरल जो स्थितियाँ होती है, नॉर्मल जो डॉक्टर की एडवाइस होती है उससे अलग हो। यहाँ पर इनोवेशन जो है, बेसिकली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या इनोवेशन संतान प्राप्ति के संदर्भ में आपको ज़्यादा हेल्प करेगी इस महीने। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो यहाँ पर जो शुभ संयोग है आपके उस ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के, वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शनि वक्री है छठे भाव में, तो ये ध्यान रखें कि आपका ट्रीटमेंट अगर किसी बड़े डॉक्टर से, बड़े हॉस्पिटल से चल रहा है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की जो टाइमिंग है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, या फिर मेडिसिन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ चेंज होने की स्थिति भी बन रही है, चाहे मेडिसिन, चाहे ट्रीटमेंट, चाहे उसका जो टाइमिंग वो। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इन चीज़ों को लेके मेंटली प्रिपेयर रहे। देखिए, जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो योग आपके लिए बन रहे हैं मॉडरेट लेवल के बन रहे हैं, लेकिन मॉडरेट में भी अगर आपकी महादशा जो है संतानेश, लग्नेश या भाग्येश की चल रही है, यानी आपके शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या फिर बुध की महादशा चल रही है और इनकी स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में अच्छी है, तो यहाँ पर संतान योग आपके लिए मॉडरेट की बजाय हाई हो जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर आपकी महादशा पाप ग्रहों की चल रही है, जैसे राहु की चल रही है, केतु की चल रही है या फिर मंगल की चल रही है, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के संदर्भ में जो स्थिति है थोड़ी सी वीक हो जाएगी, थोड़े से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या फिर जैसा हमने बताया कि अचानक से किसी दुर्घटना या अनहोनी की आशंका भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चीज़ें बताई हैं वो राशि, ग्रह, युति और उसके बाद महादशा पे डिपेंड करती है। ये गोचर का परिणाम जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सिंपली इस महीने की ट्रांजिट पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लोगों के ऊपर लागू हो। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति ग्रहों की जन्म कुंडली में और महादशा की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर डरने की बजाय सावधानी रखने का प्रयास करें। साथ ही अब हम बात करते हैं कुछ उपायों की, जिनको आप करके जो ये मानसिक अवरोध है, जो ये डर है, उसको दूर कर पाएँ और संतान योग को थोड़ा-सा और इम्प्रूव कर पाएँ। देखिए, यहाँ पर क्योंकि मंगल आपके जो हैं भाग्य भाव में बैठे हैं, फिर उच्च के गुरु के साथ दशम भाव में युति करेंगे, तो लाल अनाज या मसूर की दाल का दान हनुमान जी के मंदिर में आदर पूर्वक अर्पित करें और वहाँ से थोड़ा-सा सिंदूर लाके अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएँ। अब संतानेश की स्थिति को भी इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट है, यानी शनि की स्थिति को भी संतुलित करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर काले तिल के दाने जो हैं
एक दीपक में डाल के उसमें तिल का तेल डाल के एक दीपक जो है वो जो दीपक है पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। साथ ही गुरुवार के दिन किसी बुजुर्ग या मंदिर के पुजारी जी को जो है पीले फल भेंट करें और उनका आशीर्वाद जरूर ले। खट्टा फल नहीं हो, वो पीला फल जो हो मीठा फल हो। तो ये जो आसान से उपाय हैं, अगर आप इन्हें रेगुलरली करेंगे, नियमितता के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो संतान योग जो है आपके लिए और भी ज्यादा मजबूत होगा। दर्शकों, ईश्वर आपके जीवन के सबसे खूबसूरत सपने को बहुत जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके घर में खुशियां बढ़े उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपकी मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती और आध्यात्मिक मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक मजबूती के उपाय हमने आपको बता दिए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको मानसिक मजबूती भी देंगे। अब शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान रखें कि आपको रूटीन मैनेज करना होगा। फिजिकल वर्कआउट, योग, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसको ज़रूर करें। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों ही परिप्रेक्ष्य, आपका चाहे लग्न हो जिसे हम शरीर कहते हैं, आपका चाहे चंद्र हो जिसे हम माइंड कहते हैं, या आपकी सोल हो जिसे हम सूर्य कहते हैं, इन तीनों का ही संतुलित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ही संतुलित करेंगे तो संतान योग आपके लिए और मजबूत होगा। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण। अगर आप इसको जुड़ पाए हैं, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी समस्या और अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। और ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम दर्शकों।